हिंदुत्व ये एक चुनावी और एक तरीके से फर्जी पूरा नैरेटिव था कि हम सब हिंदू हैं। इसमें कोई दलित नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब ये रेगुलेशन आने के बाद पता चल गया कि हिंदुत्व, हिंदू के नाम पर वोट लेने वाले लोग रोज दिन भर सोशल मीडिया पर हम हिंदू हैं, हमें एक होना है, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके की बकवास करने वालों के मुंह पर एक बढ़िया तमाचा पड़ा हुआ है। इस समय लगता है कि डीप स्टेट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और जो लोग, मैं तो नरेंद्र मोदी पर तरस आ रहा है। नरेंद्र मोदी अपने आप को कहते थे मैं कट्टर हिंदू हूं, लेकिन आज उनकी हालत देखिए कि उनके ही लोग, उनको यशस्वी प्रधानमंत्री बोलने वाले लोग उनको कह रहे हैं कि तेली है। तो एक दिन में हिंदू से तेली बना दिए गए। ये इस देश की सच्चाई है। और ये पहला भारत देश है दुनिया के अंदर जहां कानून बनने पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के संरक्षण के लिए बनने वाले कानून के खिलाफ लोग खड़े हो गए। क्योंकि हजारों साल से जो कैंपसेस में बैठकर ये बकवास करते थे, एकलव्य का अंगूठा काटते थे द्रोणाचार्य बनकर, अब इन्हें यह करने नहीं मिलेगा। इनकी मांग है कि जो 1000 साल से अत्याचार ये करते रहे हैं, वो अत्याचार इन्हें मिलते रहना चाहिए और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यूजीसी रेगुलेशन जब से आया है तब से एक बात बहुत क्लियर हो गई है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व ये एक चुनावी और एक तरीके से फर्जी पूरा नैरेटिव था कि हम सब हिंदू हैं। इसमें कोई दलित नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब ये रेगुलेशन आने के बाद पता चल गया कि हिंदुत्व, हिंदू के नाम पर वोट लेने वाले लोग रोज दिन भर सोशल मीडिया पर हम हिंदू हैं, हमें एक होना है, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके की बकवास करने वालों के मुंह पर एक बढ़िया तमाचा पड़ा हुआ है इस समय। और जो लोग दिन भर ये अफवाह उड़ाते थे कि देश के अंदर भेदभाव खत्म हो गया है, देश के अंदर सब हिंदू हैं, सबको एक हो जाना है, अब वही लोग यूजीसी का विरोध करते नजर आ रहे हैं। मैं जहां तक देख पाता हूं कि मुझे इसके अंदर जरूर, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों की फंडिंग हो रही है, जिसके माध्यम से देश के अंदर उन्माद फैलाने का एक प्रयास जारी है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि डीप स्टेट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और जो लोग, मैं तो नरेंद्र मोदी पर तरस आ रहा है। नरेंद्र मोदी अपने आप को कहते थे मैं कट्टर हिंदू हूं, लेकिन आज उनकी हालत देखिए कि उनके ही लोग, उनको यशस्वी प्रधानमंत्री बोलने वाले लोग उनको कह रहे हैं कि तेली है। तो एक दिन में हिंदू से तेली बना दिए गए। ये इस देश की सच्चाई है। और ये पहला भारत देश है दुनिया के अंदर जहां कानून बनने पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के संरक्षण के लिए बनने वाले कानून के खिलाफ लोग खड़े हो गए। क्योंकि हजारों साल से जो कैंपसेस में बैठकर ये बकवास करते थे, एकलव्य का अंगूठा काटते थे द्रोणाचार्य बनकर, अब इन्हें यह करने नहीं मिलेगा। इनकी मांग है कि जो 1000 साल से अत्याचार ये करते रहे हैं, वो अत्याचार इन्हें मिलते रहना चाहिए और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि यूजीसी गाइडलाइन जो रेगुलेशन आई है उसमें अभी भी बहुत कमी है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में दलित, पिछड़े, आदिवासियों की जो संख्या है वो ना के बराबर है। तो जब तक आप उस संख्या को एक पूर्ण तरीके से नहीं भर देंगे, तब तक ये कानून भी सुचारू रूप से या सही ढंग से लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन मजा बहुत आ रहा है। और मैं तो कहता हूं कि जो लोग सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करने के लिए, और उनसे मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारे ये लगाते थे। मैं भूल नहीं सकता हूं कि कैसे
देश का अन्नदाता जब किसान अपने पेट के लिए, अपने फसल की सही कीमत के लिए आंदोलन कर रहा था, तो ये हरामखोर लोग उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, न जाने किन किन शब्दों से नवाजा करते थे। और लगातार पूरा गोदी मीडिया दिन भर ये कहता था कि ये आंदोलन जीवी हैं, ये लोग देश की ट्रैफिक, सड़क पर बैठकर ट्रैफिक को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। आज वही गोदी मीडिया, आज जो मोदी जी के फालतू कामों को भी मास्टर स्ट्रोक बोलती थी, अपनी जाति की बात आई तो कैसे आके लामबंद होने का काम कर गए। तो इस वक्त है, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि जब मंडल कमीशन आया था तो इससे भी ज्यादा बड़ी बिलबिलाहट थी, कई गुना ज्यादा लंबी बिलबिलाहट थी। उस बिलबिलाहट के आगे यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ वाली बिलबिलाहट ना के बराबर है। और मंडल कमीशन को नहीं रोक पाए थे तो यूजीसी रेगुलेशन को भी नहीं रोक पाओगे। और नरेंद्र मोदी सरकार को पता है कि 10-15% बड़ा होता है या 85-90% बड़ा होता है। अगर इसको रेगुलेशन को वापस लेने की हिम्मत नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं है। उन्हें पता है जिसने ले लिया तो सड़कों पर 10% ज्यादा नजर आते हैं, या सड़कों पर यूजीसी रेगुलेशन को लागू कराने के लिए 90% लोग ज्यादा नजर आते हैं। मजा मुझे बहुत आ रहा है, हंसी मुझे बहुत आ रही है। इन्होंने वोट दिया था अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के लिए, लेकिन अब चूड़ी इनकी टाइट हो रही है। और वो शेर हमेशा, मतलब मुझे लगता है कि राहत साहब ने वो बहुत अच्छी बात कही है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है। तो तुम लोगों ने वोट किया था अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के लिए, तुम लोगों ने वोट किया था स्कूल ना बनाकर मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़वाने के लिए, तुमने वोट किया था स्कूल बंद कराकर गौशाला बनाने के लिए। तो यूजीसी की क्या बात कर रहे हो? और तुमने तो कहा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। अच्छा, जो राम को लाए हैं वो यूजीसी भी लाए हैं, तो जो राम को ला सकता है वो यूजीसी को भी ला सकता है जी। और हम तो बता दें कि मजा बहुत आ रहा है, ऐसे ही चूड़ी टाइट होती रहनी चाहिए। और इस देश में रहना है तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि देखो तुम लोगों का हजारों साल से जो शोषण किया है वो शोषण नहीं चलेगा। रोहित वेमुला, अगर ये कानून होता तो रोहित वेमुला आज हमारे बीच में होता, ये कानून होता तो पायल तड़वी आज हमारे बीच में होती। लेकिन तुम मनुवादियों ने न जाने कितने एकलव्यों का द्रोणाचार्य बनकर अंगूठा काटने का काम किया है। लेकिन अब एकलव्य इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये बात बात पे मेरिट का रोना रोना छोड़ दीजिए, क्योंकि एकलव्य कमजोर नहीं था बल्कि द्रोणाचार्य हरामखोर था। ये बात इस देश का 85% लोग जानता है। और इस देश में अब अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी संख्या है और हम अपनी संख्या के बल पर हर वो कानून को लागू करवाने का काम करेंगे जो हमारे समाज के को शोषित करने के लिए, जो जो समाज ने प्रथा बनाई है उन सब प्रथाओं को सर्वनाश करने का काम करेंगे। और जैसे चोरी के खिलाफ कानून बने तो चोर को तकलीफ होती है, शराब के खिलाफ कानून बने तो शराबियों को तकलीफ होती है, जातिवाद के खिलाफ कानून बने तो जातंकवादियों को तकलीफ होती है। जय भीम, जय भारत। और मैं जगदेव बाबू कुशवाहा जी का वो लाइन दोहराना चाहता हूं, सुन लीजिए कि 100 में 90 शोषित हैं, हम शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट पे 90 भाग हमारा है। और इस देश के अंदर दलित, पिछड़ा, आदिवासी मिलकर इस देश की नई इबारत को लिखने का काम करेगा। जो हजारों साल के तुम्हारे शोषण हैं उसको पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे जाओ, देखो होता क्या है। मजा बहुत आ रहा है लेकिन मुझे अब्दुल की चूड़ी टाइट करने आए थे, खुद की पाना फेल हो गया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।